लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि फिजिकल नेचर ऑफ मैटर जो है, इसके अंदर हमने दो चीजें की थी। एक तो है मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर जो कि है पार्टिकल से मिलके बना हुआ है, और दूसरी हमने देखी थी हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल ऑफ मैटर। अब ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हम देख रहे हैं ये कितने छोटे हैं। उसके बाद जो मेन अपना टॉपिक आता है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स में हम देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है सबसे पहले तो स्पेशलिटीज। अब जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की स्पेशलिटीज हैं वो हम इसके अंदर देखेंगे। अब उसमें कैसे हम क्या देख रहे हैं, सबसे पहले तो हम ये देख रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। अब कोई भी पार्टिकल है मैटर का, चाहे वो छोटा है बड़ा है, इन सब के अंदर छोटे 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 पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि सारे मिलके किससे बने होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर से। सपोज फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक चौक ले रहे हो, चौक को भी अब आप ब्रेक डाउन करोगे, उसको तोड़ोगे, तोड़ने के बाद आप क्या देखोगे कि वो जो चौक आप तोड़ रहे हो, पाउडर्ड फॉर्म में कर रहे हो, तो उसमें भी क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आप अपने और भी बहुत सारे डेली यूज की चीजें देखते हैं, जिनको अगर हम ब्रेक डाउन करके देखें तो उनमें बहुत सारी छोटी छोटी और चीजें हमें देखने को मिलती हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टाइनी स्पेसेस बिटवीन देम। अब मैंने एक्टिविटी के थ्रू आपको बताया था कि जैसे वाटर के अंदर अपने शुगर डिसॉल्व कर रहे थे, या हम पानी के अंदर हमने डेटॉल यूज किया था, या फिर हम अगर एक बात करें कि कोई भी चीज पानी के अंदर डिसॉल्व करें और वो अच्छे से उसमें मिक्स हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप लोग क्या बनाते हो, मिल्क शेक्स बनाते हो, या फिर नींबू पानी बनाते हो, शिकंजी बनाते हो, इसके अलावा और बहुत सारे जैसे ड्रिंक्स हैं आप पानी के साथ तैयार करते हो। अब इसके अंदर क्या है कि चीनी जो है पूरी वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाती है। अब वो क्यों डिसॉल्व होती है, क्योंकि वाटर के अंदर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं और वो मॉलिक्यूल एक जैसे होते हैं, तो इस वजह से क्या है कि जो हमारी शुगर है वो इसके अंदर डिसॉल्व हो जाती है। और हम ये कह सकते हैं वो डिसॉल्व किस प्रॉपर्टी के बेस पे होती है, क्योंकि हमें पता है कि अगर इसके बीच में वेकेंट स्पेसेस ना प्रेजेंट होंगे तो यहाँ पे शुगर आके अपनी डिसॉल्व कर ही नहीं सकती। इसीलिए हम कहते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव टाइनी स्पेसेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर है वो हमेशा मूव करते रहते हैं। मूव कैसे करते रहते हैं कि सपोज अगर कोई चीज स्टिल भी पड़ी है ना, कि अर्थ का मूवमेंट है, उसके रिस्पेक्ट में सारी चीजें मूव कर रही है। हम एक बात देखते हैं कि अगर हम देख रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूअसली मूविंग है, तो इसकी अगर बात करें, अपने मम्मी खाना बना रही होती है या आपकी फेवरेट चीज कोई मैगी वगैरह बन रही होती है, उस टाइम पे क्या है, अगर आप दूर पे बैठे होते हो तो आपको खुशबू आ जाती है अच्छे से। क्यों आपको फ्रेग्रेंस आती है, क्योंकि उस टाइम पे पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो जाती है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब वो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी उसमें इन्वॉल्व होती है, वो काइनेटिक एनर्जी जो इसमें डेवलप होती है, उसके बाद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बाद कि हम बात करें तो देखते हैं डिफ्यूजन का प्रोसेस आता है, जिसमें डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंटरमिक्सिंग। डिफ्यूजन, काइनेटिक एनर्जी, अब ये दोनों पॉइंट्स अपने आते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कंटिन्यूअसली मूविंग का मतलब क्या है, वो मूव करते रहते हैं। अभी जैसे मैगी का एग्जांपल लिया तो दूर बैठे भी आपको फ्रेग्रेंस आ जाती है। किस वजह से आती है, इसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से। अब काइनेटिक एनर्जी की वजह से पार्टिकल्स को जब काइनेटिक एनर्जी मिलती है तो उसकी फ्रेग्रेंस आती है, वो पार्टिकल्स एक्सेलरेट होके मूव करते रहते हैं। अब वो पार्टिकल्स के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है, उनके पार्टिकल्स जो क्या करते हैं, एयर के पार्टिकल से जाके मिलते हैं, वो डिफ्यूज हो जाते हैं। डिफ्यूज का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ 2 और मोर पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली मूव करते हैं। या फिर कोई गंदी सी स्मेल आती है तो आपको पहुंच जाती है, उस स्मेल के अंदर क्या वो एयर की स्मेल है, नहीं, एयर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे को वो स्मेल ऑब्जर्व होती है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब कोई भी पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, जब तक वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, वो सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट अपनी नहीं बना पाएंगे। क्योंकि हमें पता है मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, जो कि क्या होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जब मैटर आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, सॉलिड, लिक्विड, गैस पॉसिबल नहीं। क्योंकि सॉलिड के लिए क्या है, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइटली अट्रैक्टेड होते हैं एक दूसरे से। जब वो टाइटली अट्रैक्टेड होते हैं, एक दूसरे से टाइटली बाउंडेड होते हैं, उस टाइम पे हम कह सकते हैं
कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो है ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, तो चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं बेसिकली। मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब सॉलिड, लिक्विड और गैस सबकी आपस में अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। उससे पहले अभी हमने काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन देखा था, तो हम जरा सी उसकी डेफिनेशन देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी और डिफ्यूजन होता क्या। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय पार्टिकल्स ड्यू टू देयर मोशन इज काइनेटिक एनर्जी। मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस वाइब्रेट रैंडमली सो दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब इसका मतलब क्या होगा कि जो पार्टिकल्स के अंदर उनके मोशन की वजह से, मूवमेंट की वजह से एनर्जी आती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, और या जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस कैन वाइब्रेट रैंडमली सो दे हैव मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। अब जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो तो कहीं पे भी मूव कर लेते हैं, अब वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, रैंडमली वाइब्रेट करते रहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं काइनेटिक एनर्जी उनमें सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अब वो काइनेटिक एनर्जी का मतलब हमने अभी देखा है कि जो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसमें हम देख रहे हैं कि वो सबसे ज्यादा मूव कर रहा है। अब बात आती है डिफ्यूजन की। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, इंटरमिंगलिंग या इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ वन सब्सटेंस विद अनदर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब एक सब्सटेंस का आपस में दूसरे के साथ मिक्स होना, उसको हम इंटरमिक्सिंग कहते हैं। क्योंकि आप इंटरमिक्सिंग का सिंपल से एग्जांपल दे सकते हो, दूध और पानी को आपस में मिक्स करना, प्रॉपरली मिक्स हो जाते हैं वो, उनको हम क्या कहेंगे, ये इंटरमिक्सिंग इसके अंदर हो रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना टॉपिक स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहले तो सॉलिड, फिर आता है अपना लिक्विड, और फिर आता है अपना गैसियस स्टेट। 3 स्टेट्स होते हैं। गैसियस को हम गैस भी बोलते हैं जनरली। तो वैसे तो 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर एक प्लाज्मा स्टेट भी आती है और एक और भी होती है, लेकिन हमारे सिलेबस में 3 है तो हम इन तक नहीं जाते, हम सिर्फ इनके बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनके बेसिक पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस की और इनकी प्रॉपर्टीज की, तो पहले हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट आपस में अलग कैसे हैं। अच्छा, एक बात सुनो कि जो वाटर है आपका H2O, ये तीनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट्स इन 3 स्टेट्स। कैसे? आइस की फॉर्म में, लिक्विड में वाटर की फॉर्म में, और गैसियस स्टेट में वेपर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, यहाँ हम बात कर रहे हैं वाटर, ये जो है ये अपना लिक्विड फॉर्म में, और यहाँ पे आइस अपना किस फॉर्म में आ गया, सॉलिड फॉर्म में। तो वाटर एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा एलिमेंट या कंपाउंड है जो कि तीनों स्टेट्स में इक्वली एग्जिस्ट करता है। अब ये तीनों स्टेट्स डिपेंड करती हैं हम किस तरह से ले रहे हैं। अब इसके बाद आ जाते हैं, सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज देखते हैं इनकी, फिर अपने आगे डिस्कस करेंगे कि इसकी पहले अपने पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस देखते हैं, फिर अपने देखते हैं जनरल प्रॉपर्टीज इनकी क्या हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सॉलिड की। सॉलिड के अंदर फिक्स्ड शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, मतलब सॉलिड की शेप फिक्स होती है। अब जैसे मान लो ये पेन है मेरा, सॉलिड है, तो इसकी शेप फिक्स है, ये इतना ही वॉल्यूम, अब मैं यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, या कहीं पे भी रख दूं, इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, फिक्स वॉल्यूम रहेगा, ये अपना वॉल्यूम नहीं चेंज करेगा। लिक्विड के अंदर फिक्स्ड शेप नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है कि पानी अगर मैं 10 लीटर ले रही हूँ, किसी भी कंटेनर में डाल दूं, वो 10 लीटर का 10 लीटर ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंटेनर में डालने के बाद क्या है, वो एक बार तो 8 लीटर हो रहा है, 6 लीटर हो रहा है, 5 लीटर हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन इसकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, अलग अलग अगर मैं कंटेनर्स में डाल रही हूँ तो ये उस कंटेनर की शेप को ऑक्यूपाई कर लेगा। गैस के अंदर ना तो फिक्स्ड शेप होती है, ना फिक्स वॉल्यूम, क्योंकि गैस क्या करती है, इनके अंदर हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से पार्टिकल्स इसके मूव कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने किचन का सिलेंडर देखते हैं, जैसे रेगुलेटर ऑन करके गैस अपने ऑन करते हैं, लेकिन उसको लाइट नहीं करते। जब हम लाइट नहीं करते तो हम देखते हैं स्मेल आने लग जाती है गैस की।
एक्चुअली अब वो जो गैस सिलेंडर में है वो तो लिक्विड में है, लेकिन अगर हम बात करें स्मेल किस वजह से आ रही, क्या हमें कोई लिक्विड देखने को मिल रहा है? नहीं, हमें कोई लिक्विड नहीं देखने को मिलता। वहां पे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि गैस के पार्टिकल्स हैं जो थ्रू आउट द किचन या जैसे भी हम देखते हैं एरिया में कंप्लीटली वो स्प्रेड हो गए हैं। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेज आर स्मॉलेस्ट। अगर हम बात करें सॉलिड की स्ट्रक्चर की, लिक्विड की स्ट्रक्चर की और गैस की स्ट्रक्चर की, किस तरह से इसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटर पार्टिकल स्पेसेस हैं या फिर इसके अंदर जो छोटे छोटे डिस्टेंसेज हैं वो इतने ज्यादा नहीं प्रेजेंट होते एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। अब जो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर क्या है, इंटरपार्टिकुलर स्पेसेस सॉलिड से ज्यादा होते हैं लेकिन गैस से कम होते हैं, तभी तो इसके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। सॉलिड के अंदर इजीली हम किसी चीज को मिक्स नहीं कर सकते, और गैस के अंदर तो हाई रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है जिसकी वजह से इजीली कोई चीज इंटरमिक्स हो जाती है। इनकम्प्रेसिबल होते हैं, ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। सॉलिड्स को हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगर मैं इसको प्रेस करके दबाना चाहूँ तो मैं नहीं दबा सकती ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये इनकम्प्रेसिबल होते हैं, इनके बीच में ज्यादा स्पेसेस नहीं प्रेजेंट होते जिसकी वजह से हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते। वहीं लिक्विड है अपने, ये भी ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल होते हैं लेकिन गैसेस हाईली कंप्रेसिबल। हाईली कंप्रेसिबल कैसे कि गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो एलपीजी या फिर सीएनजी। सीएनजी क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब ये प्रॉपर अपने डिटेल में देखेंगे कंप्रेसिबिलिटी से किस तरह से इफेक्ट कर रही है ये हमारी, तो उसको हम आगे अपना टॉपिक आएगा नेक्स्ट पार्ट में वीडियो के, हम डिटेल में देखेंगे। हाई डेंसिटी डू नॉट डिफ्यूज। हाई डेंसिटी होती है, डिफ्यूज नहीं करते एक दूसरे में, डिफ्यूजन का रेट लो होता है इनके अंदर, लोअर देन दैट ऑफ सॉलिड, लेकिन डिफ्यूज करते हैं ये। इनकी डेंसिटी सॉलिड से कम होती है लेकिन स्टिल दे कैन डिफ्यूज। और डेंसिटी भी लीस्ट होती है और डिफ्यूज वो सबसे ज्यादा होती है। इंटरपार्टिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर द स्ट्रॉन्गेस्ट। अब इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में आपस में फोर्स लग रहे हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। अब वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं तो उस वजह से क्या है, पार्टिकल्स के अंदर जो स्पेसेस है वो बहुत कम होते हैं। अब इसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वीकर देन दैट ऑफ सॉलिड। अब पार्टिकल्स में आपस में इतना स्ट्रांग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं लग रहा, सॉलिड से थोड़ा कम लग रहा है, तो इस वजह से इनके बीच में थोड़ी स्पेस भी प्रेजेंट होती है जिस वजह से क्या होता है, हम कोई चीज इनके अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं। फिर है इंटरपार्टिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट। अब इंटरपार्टिकुलर फोर्सेस की बात करें हम अट्रैक्शन की, तो वो इनमें सबसे कम प्रेजेंट होते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड का मतलब क्या है कि हम देखते हैं ये पास पास में पैक है, इनके बीच में स्पेसेस प्रेजेंट ही नहीं होती। अब यहाँ पे थोड़े से लूजली पैक्ड होते हैं और यहाँ पे क्या है, फ्री होते हैं। इतने ज्यादा अगर हम पैकिंग की बात करें तो कोई भी इतने अच्छे से ये पैकिंग इनकी नहीं होती। ये तो थी हमारे पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब हम बात करते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो उससे पहले आप सॉलिड, लिक्विड और गैस को अच्छे से एक बार रिकैप कर लो और फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वन। अब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टीज देखेंगे। सॉलिड हैव डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम बिकॉज द पार्टिकल आर लॉक्ड इनटू प्लेस। अब सॉलिड के अंदर फिक्स शेप, फिक्स वॉल्यूम होती है, जो कि अभी हम पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस के अंदर चीजें पढ़ के आए हैं, वही अब हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में देखेंगे कि सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक्स, लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक्स और गैस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये बिल्कुल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब डेफिनेट शेप और डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्योंकि इनके बीच में पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के पास रहते हैं। फ्लो नहीं करते क्योंकि पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते, स्लाइड नहीं कर सकते। Solids are not easily compressible because there is little free space between the particles. अब ये इजीली मूव भी नहीं कर सकते, हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्पेस ही नहीं प्रेजेंट होता ज्यादा। बात करें अगर लिक्विड की, तो लिक्विड के अंदर देखते हैं इजीली कंप्रेसिबल ये भी नहीं होते और डेफिनेट वॉल्यूम होता है क्योंकि वहां पे थोड़ा बहुत होता है इनका। लिक्विड हैव एन इनडेफिनेट शेप बिकॉज द पार्टिकल्स कैन स्लाइड और पास ऑन टू वन अनदर। अब शेप इनकी फिक्स नहीं होती क्योंकि पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं इनके, क्योंकि इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है जिसको हम फ्लूइडिटी कहते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लो कर सकते हैं। लिक्विड्स फ्लो इजीली बिकॉज द पार्टिकल्स कैन मूव स्लाइड इनटू द वन अनदर। अब लिक्विड्स है इजीली मूव कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि पार्टिकल्स मूव भी कर सकते हैं, स्लाइड भी कर सकते हैं एक दूसरे पे, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो लिक्विड है मूव कर सकते हैं।
अब गैसेस की बात करें तो गैसेस आर इजीली कंप्रेसिबल बिकॉज देयर इज ग्रेट डील ऑफ फ्री स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। अब गैसेस इजीली कंप्रेसिबल क्यों हैं? क्योंकि इनके बीच में फ्री स्पेसेस भी प्रेजेंट होते हैं पार्टिकल्स के अंदर। इजीली फ्लो करते हैं क्योंकि पार्टिकल्स रैंडमली मूव करते हैं। और गैसेस के अंदर इनडेफिनेट शेप होते हैं, बिल्कुल भी शेप इनकी डिफाइन नहीं होती। जिस भी हम कंटेनर के अंदर इनको डालते हैं ये उसी की शेप को ऑक्यूपाई कर लेते हैं और ये क्या है, उसी की शेप में एडजस्ट करने की अपने आप को कोशिश करते हैं क्योंकि इनके पास खुद की कोई शेप नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अब इन स्टेट्स ऑफ मैटर को अपने इंटरचेंज कैसे कर सकते हैं, जो कि आपका टॉपिक है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। यस, वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ मैटर। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।